ओके, सो इस वीडियो में बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। हम लोग जानते हैं शॉर्ट में क्या होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन किसी दूसरे ट्रायंगल के साइड की अगर पैरेलल है तो ये लाइन क्या करता है, जो दो साइड हैं इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है। मतलब अगर इसका रेशियो लें और इसका रेशियो लें तो क्या है, इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। सो गिवन में लिखते हैं डायरेक्ट, गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी गिवन है एंड ये इसके पैरेलल गिवन है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी टू टू। क्या प्रूव करना है हमें ये प्रूव करना है कि इसका रेशियो बराबर आएगा। मतलब ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, अब प्रूफ करने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसको अगर इसमें मिला दें, है ना, हम लोग ऑफलाइन अच्छे से पढ़े तो पूरा याद आ रहा है। और इसको देखो इस तरह मिलाना है ताकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। मतलब ये मान लो पॉइंट क्या माने, मान लें, ठीक है, इसको इस तरह ड्रॉ करो, पॉइंट मान लेते हैं एन है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री पे। अब इसको देखो, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन में आएगा, है ना, क्योंकि अपने ड्रॉ किए पूरा, तो लिखना है इसको कंस्ट्रक्शन पे। ज्वाइन बी क्यू एंड पी सी, बी क्यू एंड सी पी लिख दें, चलो सी पी, एंड इसको भी ज्वाइन करना है क्यू एन। ये ऐसे दो क्यू एन परपेंडिकुलर है ए पी के, है ना, क्यू एन परपेंडिकुलर है। अच्छा देखो, ये पूरा इस तरह मतलब एकदम सीधी लाइन है ना, तो हम कह सकते हैं कि जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए पी पर, ये पूरा परपेंडिकुलर किस पे होगा, ए बी पर भी होगा, क्योंकि जब 90 डिग्री है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो चाहे तो पूरा लिख लो, चाहे तो ऐसे पूरा लिख लो ए बी, क्योंकि आगे यूज़ करेंगे ना। एंड पी एम परपेंडिकुलर किस पे होगा, पूरे पर, ए सी। यहाँ तक तो सबको याद रहेगा, है ना। अब आगे आओ, अब आते हैं मेन प्रूफ पे। प्रूफ मतलब हमें किसी तरह पूरा ये लेकर आना है आखिरी में, बस याद रखना, ठीक है। अब कैसे करना, याद आ रहा है कि हम लोग एरिया लिए थे। अब देखो लेफ्ट में ए पी अपॉन पी बी आना चाहिए। ए पी मतलब ये पूरा अपॉन पी बी ये पूरा। दोबारा बना, थोड़ा खराब हो गया उधर बड़ा सा। ए बी सी, ये था पी, ये है क्यू, इसको ऐसे मिलाया था, इसको ऐसे मिलाया था, और ये परपेंडिकुलर था एम, ये था एन, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। ये ट्रायंगल ए पी क्यू क्यों ले रहा है अभी पता चल जाएगा। ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें लेंगे पी बी क्यू या पी क्यू बी ले लो, पी क्यू बी। अब देखो ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। अब देखो अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में जो देखो हमेशा जो हाइट लेते हैं, जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा, जो हाइट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यानी परपेंडिकुलर मतलब देखो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, मतलब ये हाइट हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में ये हाइट हो जाएगा तो बेस क्या होगा, ये होगा, है ना, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब एपी इंटू हाइट, हाइट कितना होगा, क्यू एन, सही है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। अब देखो इस ट्रायंगल में हमने क्या कहा है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा इसका, पी बी इंटू हाइट। अच्छा तो हाइट होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है। अगर मान लो ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं, इसमें हाइट मतलब परपेंडिकुलर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। जब आगे बढ़ाएंगे तो ये परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसका वही क्या होगा, क्यू एन। हमने ये ट्रायंगल ही क्यों लिया और ये ट्रायंगल क्यों लिया, क्योंकि देखो जब इसे कट करेंगे, ये कट करेंगे तो आया क्या, ए पी अपॉन पी बी, यानी देखो लेफ्ट में आ गया कि नहीं, ये है ना। इसी तरह सेम यहाँ पर भी लागू करेंगे, हो जाएगा मतलब, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 1। अब जो मैंने हम ट्रायंगल लिया था ये वाला और ये वाला, वही सेम यहाँ लेंगे। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, वही ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो इसमें पहले वाले क्या लिए थे, पी क्यू बी, मतलब ये ट्रायंगल लिए थे, इसमें क्या लोगे, पी क्यू सी, क्या लो, पी क्यू सी। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस। देखो इसका हाफ, बेस, बेस कितना होगा इस वाले ट्रायंगल का। अब देखो ये वाला भूल जाओ, इस पूरा हम लोग इधर वाले ले रहे हैं, इस माले में बेस कितना होगा, ये होगा बेस, मतलब ए क्यू। हाइट, हाइट कितना होगा, पी एम अपॉन हाफ इंटू बेस, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, बेस क्यू सी इंटू हाइट। हाइट कितना होगा, फिर देखो इसमें हाइट है नहीं परपेंडिकुलर, तो इसको ड्रॉ करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे तो हाइट ये आ रहा है, पी एम। अभी कैसे याद होगा बता देंगे, इसे कट करो, इसे कट करो, कितना आया, ए क्यू अपॉन क्यू सी, है ना। अब देखो इसको इक्वेशन 2 मान लो। देखो हमें लाना क्या है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी।
ए पी अपॉन पी बी आ गया है, यहाँ ए क्यू अपॉन क्यू सी, मतलब किसी तरह अगर ये और ये इक्वल हो जाए तो अपने आप ये और ये इक्वल हो जाएगा। अब कैसे करें, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर तो इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, लेकिन देखो डिनोमिनेटर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी है। अगर यहाँ पे बी होता तो काम हो जाता अपना। अब यानी किसी तरह हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है, क्योंकि न्यूमरेटर तो इक्वल है, जब ये इक्वल हो जाएगा पूरा लेफ्ट वाला तो अपने आप राइट वाला इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग क्या कह देंगे, हाँ प्रूफ हो गया। अभी कैसे होगा, देखो ये अपने आप प्रूफ है पहले से ही। देखो क्लास 9th में एक थ्योरम होती है, थ्योरम क्या कहता है, जैसे देखो ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी ये ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, पी क्यू सी, इसको कैसे बनाया, इसको कैसे बनाते हैं। अगर ध्यान से देखा है दोनों ट्रायंगल का जो एरिया वो सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो बेस ये है दोनों ट्रायंगल का, और जो दोनों ट्रायंगल है वो सेम पैरेलल लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ये लाइन एक ये लाइन, क्योंकि दोनों पैरेलल ना। 9th में एक थ्योरम पढ़ाई जाती है, अगर दो ट्रायंगल जिनका बेस सेम हो और दोनों सेम अगर पैरेलल लाइन पे है तो उन दोनों का अगर हम लोग एरिया निकालते हैं ना वो हमेशा इक्वल आता है, हमेशा इक्वल आता है। जब हमेशा इक्वल आता है मतलब ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल रहेगा, मतलब हम कह सकते हैं एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी किसके इक्वल होगा, एरिया, एरिया लिखा नहीं करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, रीजन बताना पड़ेगा, बिकॉज दे बोथ लाई ऑन द सेम बेस, है ना, बेस क्या है पी क्यू है, एंड सेम पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस पी क्यू पैरेलल बी सी, ये रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लो 3, हाँ इस पूरे को तो इक्वेशन 1 2 3 से देखो, जब न्यूमरेटर सेम था हमने यहाँ इसको इक्वल दिखा दिया, जब ये इक्वल दिखा दिया मतलब ये भी और ये भी इक्वल हो गया, यानी पूरा लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल हो गया, जब लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल हो गया तो राइट वाला इक्वल हो जाएगा। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, यहाँ लिखना ज़्यादा नहीं है, लिख देना यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 3 से तीनों इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, यही क्या है बीबीटी थ्योरम। बहुत आसान, दो बार बस 2 3 बार प्रैक्टिस करो एकदम रट जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखो मेन याद क्या रखना है बीबीटी थ्योरम में, ये तो याद ही रहेगा तुम लोग, है ना, और एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा या फिर मान लो लिखा आएगा कि प्रूव बीबीटी थ्योरम, प्रूव थेल्स थ्योरम, या ये पूरे थ्योरम लिखा रहेगा इस तरह स्टेटमेंट, बस प्रूव करना है। मेन बस याद रखना है, हमें ट्रायंगल बनाना है, ये डिवाइड करना है, फिर इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, इसको परपेंडिकुलर करना है, इसको परपेंडिकुलर करना है, फिर एक बार ये वाला ट्रायंगल लेंगे ताकि ये रेशियो हम लें, फिर एक बार ये ट्रायंगल लेंगे ताकि यहाँ पर ये रेशियो आए, फिर दूसरी बार जब ये हो जाएगा इस तरह, फिर एक बार यही सेम ट्रायंगल लेंगे, लेकिन अब इसमें बात नहीं करेंगे, अब इसमें बात करें ताकि ये रेशियो आए, फिर सेम अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे ताकि ये रेशियो आए, ये हो गया। उसके बाद ये और ये अपना इक्वल होता ही है, जान गए हम लोग, बस हो गया, 2 3 बार कर लो अपने आप याद हो जाएगा।